सो गाइस इस चैप्टर में हम अलजेब्रा का जो 9th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है इसका शॉर्ट रिवीजन लेंगे। अगर आप ये देख लोगे तो पूरे के हर तरह की चीजें आपको फटाफट फटाफट आने लगेगा और एक झटके में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम सब चीज रिवाइज करेंगे, वो भी एक झटके के अंदर। गाइस एक चीज देखो बताना चाहूंगा, अगर प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो साइंस 1 का मैंने इतना प्यारा प्यारा वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और प्यार भी दिखाया। आप लोगों को पता होगा कि आपके राहुल सेना प्रदीप सर 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, देन 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम इतना बिजी चल रहे हैं, फिर भी जब भी मौका मिल रहा है हम आपके लिए काम कर रहे हैं गाइस। आप देखो जाके देखोगे साइंस 1 के लगभग मैंने हर चैप्टर कंप्लीट कर दिया। लैंग्वेजेस जाके देखो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, भाई सब बच्चे ना यहीं से फॉलो करते हैं। और इस बार भी आपके प्यार एंड सपोर्ट से 12th में तो धमाका किया ही है, 10th में तो रिकॉर्ड, पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड बनाया और इस साल तो हमने अपने ही रिकॉर्ड को फिर से ब्रेक कर दिया और एक नया रिकॉर्ड महाराष्ट्र में बना दिया। 12,640 स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये वॉचिंग का रिकॉर्ड आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल का है। और अगले साल का जो बैच हुआ आपका है 2025, तो पंच का बादशाह उस समय 4.0 आएगा। तो भाई तैयार रहना और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। तो चलो एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। देखो ये पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दो तरह का बार डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो बार डायग्राम है वो है हमारा सब डिवाइडेड, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। एंड दूसरा परसेंटेज बार डायग्राम। अगर सब डिवाइडेड बार डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा ले लो, जस्ट यहाँ, चलो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। चलो ये इसको मैं छोटा करता हूँ। अब ये मान लो राइस और दाल ऐसा दिया हुआ है और ये ईयर दिया हुआ 2012, 2013 एंड 2014। अब राइस मान लो 30 क्विंटल 2012 में था, 40 क्विंटल 2013 में था, एंड इसके बाद अगेन 30 क्विंटल 2014 में था। अगर दाल की बात करूँ तो 10 2012, देन इसके बाद 20 2013, और मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ में आया? अब सब डिवाइडेड के अंदर आपको एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, वो है टोटल। टोटल आपने बना दिया, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस 30 और 10 40, 40 50 60, 60 हो गया, एंड 30 एंड 20 हो गया हमारा 50। अब इसका मुझे क्या बनाना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में एक चीज ध्यान से सुनना, इसके अंदर गाइस वाई एक्सिस पे आप जितना भी ले रहे हो उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर। देखो एक एक बॉक्स कितने का रहता है, 1 सेंटीमीटर का रहता है, तो ये वाई एक्सिस पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में आप जो जो नोटेशन दे रहे हो वो नोटेशन क्या दे रहे हो वो भी यहाँ लिखना जरूरी है। और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो चलो मैं एक छोटा सा बना के मैं आपको दिखाता हूँ रफली। चलो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, और एक्स एक्सिस पे ये ईयर लेना है तो एक एक सेंटीमीटर, याद रखो एक एक सेंटीमीटर पे आपको गैप लेना। तो ये 1 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया, ये हो गया हमारा 2012। देन इसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप करो और यहाँ ले लो, मतलब एक बॉक्स का गैप करने का, फिर हमने ले लिया 2013। फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप करो और ले लो 2014। ओके, ग्राफ में आपको दिखेगा बहुत अच्छे से एक एक सेंटीमीटर एक एक बॉक्स को छोड़ के। फिर हमने यहाँ एक एक बॉक्स पे क्या ले लिया, मतलब 10-10 कुंटल ले लिया। तो 10 20 30 देन 40 देन 50 देन 60 देन 70 देन 80 90 100 ऐसे मैंने ले लिया। वैसे आप टोटल देखोगे तो इसको इतना ही टोटल बनाना, तो 60 तक आप बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा 60 तक, क्योंकि इसके अंदर जितना मैक्सिमम आया उतना नंबर वाई एक्सिस पे लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये आप सभी को पता है वाई एक्सिस पे हमने लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्विंटल, तो ये आपको दिखा देना है। और साथ में हमने राइस के लिए मैं ऐसा लाइन बना देता हूँ और दाल के लिए मैं खाली बॉक्स रखता हूँ, तो ये भी आपको ड्रॉ करना है, याद रखना। अब चलो, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले टोटल बनाना है। तो 2012 में टोटल मिला के कितना होता है, 40 होता है, तो मैं 40 बना दूँ। ये देखो, ये मैंने बना दिया। इसके बाद अब इसमें से एक को किसी को सब डिवाइड एक ही बार में सब डिवाइड कर देना है। तो राइस का कितना, 30, तो ये देखो मैंने डिवाइड कर दिया। और राइस के लिए मैंने कैसे इंक्लाइंड है इस तरह की लाइन ली है, हो गया सब डिवाइड। नीचे वाला ऐसा, नीचे वाला राइस हो गया, ऊपर वाला दाल हो गया। अब 2013 की बात करूँ तो टोटल 60 है, तो 60 तक मैंने हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल का यूज करके ड्रॉ करना। 60 हो गया।
अब देखो कि इसके अंदर फिर से राइस कितना लिया, 40 लिया हुआ है, ये देखो 40 ले लिया, सब डिवाइड कर दिया ना बार को मैंने, हो गया। देन इसके बाद गाइस 2014 की अगर मैं बात करूं तो टोटल पहले बनाना है, टोटल कितना 50 है, देखो 50 बना दिया। अब अगर बात करूं तो यहाँ राइस कितना 30 है, हो गया काम खत्म। वहाँ नोटेशन दे दो, फिर इसके बाद स्केल दे दो, 1 सेंटीमीटर वो एक्सिस पे कितना लिया है, आपको पूरे मार्क्स अपनी झोली में गिर जाएंगे। अब ये हो गया। अब एक दूसरे टाइप का है जिसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में ये याद रखना कि जितने बार होंगे सब 100 के होंगे, 100% के होंगे, ये बस याद रखना, मतलब सब सेम होंगे। जैसे चलो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो पहले हम देख लेते, क्वेश्चन ले लेते, फिर इसके बाद ये देखो वीट एंड जॉर। अब वीट एंड जॉर दोनों का सबसे पहले परसेंट निकालना, तो सबसे पहले वीट का परसेंट कैसे निकालेंगे, 30 एंड 10 दोनों को प्लस कर दो, हमें एक ही किसी का परसेंट निकालना, किसी एक का परसेंट निकालना है, पर हमें टोटल प्लस करना पड़ेगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 40 कर दिया, किसी एक का परसेंट निकालना वीट, तो ऊपर हमने 30 अपॉन टोटल किया, 30 इसका था और टोटल दोनों का मिला के टोटल इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वीट का परसेंट कितना 75%। तो मतलब दो बॉक्स दिया है, तीसरा बॉक्स हमें इसका या इसका किसी एक का बना सकते हो, इसका बनाओगे तो यहाँ 25% आ जाएगा, इसका बनाया तो हमने 75% आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्वार का परसेंट कितना है तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो अपने को पता चलेगा 25%। तो इसी तरह से 35 को कैसे सॉल्व करोगे, 35 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 35 प्लस 15 कितना होता है 50 इंटू 100, फिर इसको सॉल्व किया तो 70% आ गया। फिर इसके बाद अगर मुझे वीट इसका भी निकालना है तो 48 अपॉन टोटल कितना है 60 इंटू 100, टोटल कैसे मिला ये दोनों को प्लस करके। तो इस तरह से किसी एक का निकाल लो। अगर मुझे एक और बॉक्स चाहिए, मतलब मुझे जॉर का भी परसेंट चाहिए, तो उसका परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100 में से 75 को माइनस कर दो, 100 में से 70 को माइनस कर दो, 100 में से 80 का माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैंने परसेंटेज बार डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया कि एक चीज दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना, कि इसके अंदर जितने भी बार हैं सब क्या इक्वल है 100 के, ये दिमाग में रखना है। तो देखो चलो हम ड्रॉ करते हैं। हाँ पहले ये बता देना चाहता हूँ, देखो इसके अंदर भी स्केल वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर लो, वीट और जॉर क्या बनाया हुआ है, और सभी बार को इक्वली बनाना, इक्वली मतलब 100 का जो परसेंटेज है ना, तो ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस का, ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो गाइस 1 सेंटीमीटर का गैप करके मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर बना रहा हूँ, फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप करके मैं यहाँ 2012 का बना रहा हूँ, जो भी होगा ईयर हम देख लेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर का गैप करके फिर से यहाँ एक बना रहा हूँ, क्या क्या ईयर दिया हुआ है 10, 11, 12, तो 2010, 2011 एंड 2012, क्लियर। ये तीनों हमारा बन गया। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, क्लियर। एक्सिस इस साइड लिखो, जिससे क्या होगा कि अगर इनकेस ये मैच करेगा, वाई एक्सिस इस साइड लिख देना, और यहाँ स्केल लिखना मत भूलना, और साथ में बॉक्सेस नोटेशन जो दे रहे हो वो नोटेशन देना बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि वीट के लिए क्या दे रहा है, ज्वार के लिए क्या दे रहा है। मैंने बोला वीट के लिए क्रॉस हो, ज्वार के लिए खाली रखो, समझ में आया। यहाँ हम लोग 10-10 का लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 10 क्विंटल, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 अपने को बनाना ही पड़ेगा। ओके 100 का चुपचाप बना दो ऐसे, 100 का, ये सबसे अच्छा है, इसके बारे में सोचना ही नहीं, 100 का बना दिया। ओके फिर से ये 100 का बना दिया, आप स्केल से ड्रॉ करना एकदम सही बनेगा। फिर से यहाँ हमने 100 का बना दिया, तीनों हमारा बन गया 100। अब देखो किसी एक को देख लो, किसी एक को देख लो, पहला कितना 75% दिया हुआ, तो 75 मतलब 70 के ऊपर 5 लाइन हो गया, वेट का ये हमने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ सेम नीचे क्या दिया हो कि इसका 2011 वीट का 70%, फिर हमने 70% वाला कर दिया, ये देखो 70%, और ये स्केल से अच्छे से यूज करना।
ओके, ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। देन इसके बाद अगला क्या है, 80%। 80% हमने ड्रॉ कर दिया, ये 80 है मान लो। फिर से हमने नोटेशन दे दिया, हो गया। तो हमने वीट था उसको ये वाली लाइन दे दी और जॉर के लिए ऐसे खाली रखा, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। ओके, तो दोनों दोनों मैंने बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या था ये भी मैंने बता दिया। अब देखो, एक इंक्लूसिव क्लास होता है, एक एक्सक्लूसिव क्लास होता है। अगर मैं बात करूँ 10 से 11, 11 से 12, अगेन 12 से 13 एंड 13 से 14, ऐसा दिया हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कौन सा, मतलब हम 11 को किस में ले, 11 को इसमें ले कि नीचे वाले में काउंट करें। तो देखो गाइस, अगर आपको एक्सक्लूसिव क्लास आता है, कौन सा क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास आता है, तो ये लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। मतलब 11 से नीचे वाला जो क्लास है बस उसको, 11 को कहाँ काउंट करना है, इसमें काउंट करना है। तो हमने 11 को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया है। तो ऐसे क्लास को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास। जैसे अब यहाँ से 11 से लेके 12, तो 12 से जो छोटा है, पॉइंट में जो नंबर दिए होंगे या जो उससे जो छोटा नंबर दिया, पर 12 को काउंट नहीं करना है, 11 से छोटा वाला नंबर काउंट करना है। 12 को कहाँ काउंट करना है, यहाँ। तो लास्ट वाले को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड, जैसे अभी यहाँ मान लो 5 to 10 दिया है, अगेन 10 to 15 दिया है, 15 to 20 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, 10 को एक्सक्लूड करेंगे, 10 को यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ 15 को एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ 20 को एक्सक्लूड करेंगे, 15 को काउंट यहाँ करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। अब इंक्लूसिव क्लास किसको बोलते हैं, जैसे मान लो 10 to 13 दिया है, 14 to अपना दिया है, 14 to 16 दिया, जस्ट ऐसी 16 to 19 ऐसे दिया, मैं जस्ट ऐसे मैंने रफली ले लिया। तो देखो, ये हमारा जो पूरा 30 से लेके पूरा ये 13 को भी हम इसमें लेंगे, ये हमारा इंक्लूसिव क्लास हो जाता है। 14 और 16 को हम इसके अंदर लेंगे, ये हमारा क्या होता है, हमारा हमारा कौन सा, ये 17 ले लेते, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंक्लूसिव क्लास। यहाँ 17 to 19 पूरा का पूरा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, इंक्लूसिव क्लास। समझो, ये कौन सा क्लास हो गया, इंक्लूसिव क्लास। तो एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। और गाइस देखो, मीन वाला क्वेश्चन आता है, मीन वाला दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है आपको अगर नंबर जैसे ऐसा दिया हुआ बहुत सारा, ऐसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे हम एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन हम दो तरीके से निकालते हैं। जैसा मान लो क्वेश्चन मैं इसमें का दिखाऊं, आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हम्म, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से आप एक मीन निकाल सकते हो, जिसके अंदर देखो इसमें नंबर ऑफ टाइम कितने बार 14 आया हुआ है। 14 सबसे छोटा नंबर 14 था और सबसे बड़ा नंबर 40 था। तो 14 और जो जो इसके अंदर नंबर था वो नंबर, सभी नंबर हमने लिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 14 कितनी बार आया हुआ है वो हमने, 15 कितनी बार आया, 16 कितनी बार आया, 17 कितनी बार है, 20 कितनी बार है, 23 कितनी बार है, 25, ये हमने इसमें से काउंट किया एंड दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब इसको टोटल प्लस करने का 956 आ गया, फिर इसको फ्रीक्वेंसी को भी प्लस करने का, दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा ऐसे भी जो निकलेगा उसको भी हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन। एक क्वेश्चन अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, किधर है वो क्वेश्चन, हाँ ये देखो, हाँ ये वाला, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमें वैसा ही करना है, वैसे ही करना है। हमें बॉक्स बनाना है, हमें बॉक्स बनाना है, हमें ये देखना है सबसे छोटा नंबर जो होगा, सबसे छोटा वाला नंबर, ऐसा बॉक्स बनाना है। ओके, ऐसे 3 बॉक्स बना दो, या तो चाहिए एक बॉक्स और बना दो टेली मार्क का, जिसमें हम देखते हैं कि कितने बार वो रिपीट हुआ है। जैसे अभी सबसे छोटा नंबर इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर सबसे छोटा नंबर हम इसके अंदर देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर में 3000 दिख रहा है, 3000 दिख रहा है। उससे बड़ा नंबर 4000 है, हाँ। देन उससे बड़ा नंबर 5000 है, देन उससे बड़ा नंबर 6000 भी है, 6000 भी है। देन इसके बाद उससे बड़ा नंबर 7000 है, 7000 के बाद मेरे ख्याल से 7000 8000 है क्या, हाँ 8000 भी है।
और 8000 के बाद 9000 भी दिया हुआ है। तो मतलब 3000 से लेके सबसे छोटा 3000, 3000 से लेके 9000 तक हमने लिखा। फिर हम देखेंगे 3000 कितनी बार आया हो, कितनी बार हुआ है। तो ये हमारा एक्स आई आ जाएगा, ये हमारा एफ आई। 3000 कितनी बार आया हम वो देखेंगे, वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा हो जाएगा एक्स आई एफ आई। फिर हम इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, एंड दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसको भी प्लस और इसको भी प्लस, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा मीन। तो ऐसा अगर एक ही मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि देखो एक ही सैलरी को बार बार रिपीट किया हुआ, 3000 बहुत बार आया हुआ है। तो अगर मैं इसको सबको सम करके नंबर 30 से डिवाइड करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम ऐसा यूज करते हैं। पर मीन निकालने का और एक और तरीका है, एक और तरीका है ये वाला, जो मैं अगर दिखाऊं, ये वाला फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखो, ये यहाँ, हाँ ये देखो ऐसा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अभी यहाँ मान लो ये नंबर, मान लो ये देखो, ये नंबर दिया हुआ है 25, 30, 27, 23 एंड 25। तो हमने क्या किया, जितने ऑब्जर्वेशन थे सबको प्लस किया, और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया। तो ये हमारा एक छोटा, पर अगर बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें वो वाला मोड वाला कि हमें क्लास निकालेंगे, देन क्लास निकालने को फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लास्ट वाले टोटल और फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन निकल जाएगा। और एक मीन निकालने का ये वाला है, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन। तो ये याद रखना, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद गाइस मीडियन, मीडियन अगर बताओ तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं मीडियन आपको दिखाऊं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 3 4 9 8 6, ओके, इसके अंदर मीडियन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। कैसे ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 3 4 6 8 और 9, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जो मिडल में नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो मीडियन, इसका मीडियन क्या हो गया, इसका मीडियन डायरेक्ट लिख देने का 8। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन था उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाया। फिर अगर मिडल में जो नंबर आता है वो मेरे लिए होता है मीडियन। इनकेस अगर आप बोलोगे, अब मान लो बीच में, अब बीच में तो देखो 2 नंबर आ रहा है। अब देखो इस साइड से एक खत्म, इस साइड से एक खत्म, इस साइड से एक खत्म, इस साइड यस का। अब बीच में 2 नंबर आ रहा है। कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहा है। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, देखो 2 नंबर आ रहा है ना। अभी तक क्या था, बीच में डायरेक्ट एक ही नंबर मिल गया। तो बीच में डायरेक्ट एक नंबर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्यों हमारा बीच में, एक मिनट, अच्छा हमारा क्या बीच में 6 हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा ये 6, क्योंकि बीच में क्या है 6 है ना, देखो दोनों इस साइड, दोनों इस साइड, तो बीच में क्या आ गया 6। तो 6 हमारा मीडियन है, 6 हमारा क्या मीडियन। बट इनकेस अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखो ये कितने नंबर, ऑड नंबर हो गए, मतलब 1 2 3 4 नंबर आ गया। तो बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। तो ये दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, इनकेस अगर बीच में 2 नंबर आ रहा है, क्योंकि ये इवन वाली सीरीज है, इवन वाली सीरीज में टोटल कितने, 4 ही डिजिट है, 4 ही नंबर दिया है। तो बीच में 2 नंबर को क्या करने का, प्लस एंड डिवाइड बाय 2। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5। तो इसका मीडियन क्या आ गया 5। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, अपने को ऐसा दिया हुआ है 3 5 2 1 3, ओके। इसका हमें बोला मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 1 लिखा, 1 के बाद उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, देन 3, देन 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। अब ये इसके मिडल में कौन आ रहा है, मिडल में 3 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मीडियन। इनकेस अगर मान लो ये नहीं रहता, तो हमें बीच में 2 नंबर आ रहा है, तो दोनों नंबर को प्लस करना पड़ता मीडियन के लिए, और डिवाइड बाय हम क्या करते हैं 2। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5, ये मीडियन आ, ओके हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट, तो गिरेगी, देखें गिरेगी। देन अब मीडियन हो गया, अब मोड की बात कर लेते हैं। मोड की बात कर, मोड बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल मोड। ये देखो मोड, ये मोड आ गया। मोड में कैसे है, अभी मान लो ऐसा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन ऐसा दिया हुआ है 7 8 9 9 6 3 2 9 1 ऐसा दिया है, और इस ऑब्जर्वेशन का हमें मोड फाइंड करना है। तो पता है मोड क्या होता है, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टाइम कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 9 9 9 सबसे ज्यादा। तो इसका मोड क्या है 9। तो मतलब कहने का मतलब क्या है
कि इसमें मोड कैसे निकालने का, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है वो होता है हमारा मोड। तो ये हो गया हमारा मोड। और गाइस एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का आता है कि हमें क्या दिया रहेगा, हमें मीन दिया रहेगा, हमें मीन की वैल्यू दी रहेगी, मीन की वैल्यू दी है, जैसे देखो मीन की वैल्यू हमें दी है। चलो ये क्वेश्चन हम यहाँ ले ही लेते हैं, ये देखो ये वाला लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जैसे हाँ ये देखो जैसे लिखा है कैलकुलेट मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। ओके 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। तो हमें क्या करना है, हमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है 50 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ डायरेक्ट बस इसको पढ़ोगे ना, देखो द कैलकुलेट मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 और इसका मीन, मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 80, तो हमने 80 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके ये हमने निकाला। तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम मीन यहां लिखते हैं इक्वल टू, ऊपर वाला जो रहेगा वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। ऊपर वाला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर नहीं दिया है तो उसको हमने एक्स ले लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50, और इसके अंदर हमें मीन भी दिया है, मीन कितना है 80, तो 80 इक्वल सम नहीं दिया हुआ है, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 8 5 40 हो गया 4000। तो इसका क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना था 4000। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब इसके आगे तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 19 हमें 19 1 लिख दिया है, हमें लिखना 19 था, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं भी यहाँ मैं क्या शॉर्ट रिवीजन ले रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा इतना बता देता हूँ। इसमें क्या करना 91 माइनस करने का 90 प्लस कर देने का, तो एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, फिर से जो नंबर आया उसको 50 से डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाएगा। बट इसके अंदर एक चीज याद रखो, कभी भी अगर हमें हमें कभी भी अगर मीन दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है तो समझ लेना, आंख बंद करके समझ लेना, सबसे पहले उसके अंदर क्या निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। जैसे एक क्वेश्चन और नीचे दिया हुआ है, ये देखो मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20, तो इसके अंदर भी क्या निकालना हमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद देखो इसके अंदर भी दिया है 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, फिर से 18 ऑब्जर्वेशन इज 15, 18 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है 15, फिर 18 और 15 को भी मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद देखो लास्ट 18, लास्ट 18, फिर 18 और 25 को फिर से मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, लास्ट हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे 3 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। तो इसका चलो ये वाला सम हम करवा ही देते हैं जिससे आपको थोड़ा पता चल जाए। जैसे अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितना दिया पहले केस के अंदर 35, 35 दिया हुआ है, और दूसरा मीन कितना है इसका, मीन कितना दिया हुआ है 20, 20 दिया हुआ है। तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया ना कैसे, इसका मतलब क्या है, हमें नीचे वाला दिया है, हमें नीचे वाला सॉरी नीचे वाला मीन, हाँ हमें नीचे वाला दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, बट हमें सम ऑफ नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 35, 0 35 टू 70, तो 700 आ गया। 35 ऑब्जर्वेशन का जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर वाला नंबर कितना होता है 700, 700 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन इसका अगला केस भी दिया हुआ है, अगले केस में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन
कितने हैं टोटल? फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, आपको पता है 18 ही रहेगा। 18, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन? 18 ही। अब इसका मीन, इसका मीन कितना दिया हुआ? मीन आई थिंक 15 दिया है, 15 हमने लिख दिया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो। 18 5 90, 18 1 18, 18 1 18, और ये हो गया हमारा 18 में 9 प्लस करेंगे 270। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर इसके बाद गाइस इसी तरह लास्ट 18 को भी हमें निकालना है, लास्ट 18 को भी निकालना है। लास्ट 18 को अगर हम निकालते हैं, मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, देखो सेम वैसा ही है। लास्ट 18, ये देखो लिखा है लास्ट में, देखो क्योंकि ये हमारा शॉर्ट रिवीजन चल रहा है तो मुझे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। 18 ऑब्जर्वेशन इज द मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 20। फिर से 18 ऑब्जर्वेशन और मीन दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकालेंगे। देखो सेम गाइस वैसे का वैसे ही, 18 5 90, 18 2 36, फिर 36 में अगर मैं 9 प्लस करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 45, फिर हो गया 450। अब गाइस देखो ये फर्स्ट 18 है, ये लास्ट 18 है, दोनों को प्लस करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 18 ऑब्जर्वेशन। 18 अपने को पूछा क्या है? देखो फाइंड या कौन सा क्वेश्चन? हाँ, फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। 18 नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन तो 35 ही है, तो हमें फर्स्ट 18 लास्ट 18 को मिला के कितना होता है? 36 ना, 36। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दोनों प्लस आया, ये फर्स्ट 18 लास्ट 18, दोनों को प्लस करेंगे, इससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा 18 नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, फर्स्ट 18 प्लस लास्ट 18, दोनों को प्लस करता हूँ। फर्स्ट 18 कितना है? 270, लास्ट 18 कितना है? 450, प्लस 7 और 15 कितना हो जाएगा? अरे 12, 4 5 6 7, 720 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1 2 3, ये 4 आएगा, सॉरी। अब हम क्या करेंगे भाई? सिंपल सा, ये दोनों को माइनस कर दो तो हमें 18th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। 18th ऑब्जर्वेशन, 18th ऑब्जर्वेशन 720 में से 700 को माइनस किया, 20 आ गया। मतलब मुझे बताना क्या है? मुझे बताना ये है कि अगर आपको मीन और टोटल ऑब्जर्वेशन दिया तो सम निकालना रहता है उसके अंदर। बस ये दिमाग में रखोगे तो बहुत सारी चीजें आप निकालोगे। बहुत 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा दिया और बाकी सब सिंपल है। इसके अलावा बाकी सब सिंपल दिया हुआ है। मीन मैंने बताया कैसे निकालना है, मीन एकदम सिंपल सा तरीका बताया, सब प्लस करो और जितना है उतने से डिवाइड करो। फिर मीडियन मैंने बताया कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर बीच में एक ही नंबर आता तो वही अपना मीडियन है, पर अगर बीच में 2 आता दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। मोड मैंने बताया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितना है, वो जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा रहेगा वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। तो ये और एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक झटके में इसको खत्म करवा दिया है। प्लीज 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 एक बार ध्यान देखो और ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप पूरी की पूरी चीजें कर लोगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय